जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र से बनने वाले टॉप 100 प्रश्न लेकर के आए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को आप सभी लोग शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखना, और क्लास पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ऐसे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस क्लास को आप अपने सभी दोस्तों के पास प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ये सरकारी संग्रहालय स्थित है आंध्र प्रदेश में। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत राष्ट्रीय सांस्कृतिक विद्यापीठ भारत के किस शहर में स्थित है। तो ये भारत के नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र को कब मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित किया गया। तो इसे चेन्नई स्थानांतरित किया गया था 2008 में। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष से हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 1958 में। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 5 का। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जो विश्वविद्यालय है वो स्थित है नई दिल्ली में। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये केंद्र स्थित है गुवाहाटी में। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जो हिंदी विश्वविद्यालय स्थित है वो स्थित है वर्धा में। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का शुभारंभ किसने किया। तो किसने किया था। तो ये शुभारंभ किया था डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक विद्यापीठ तिरुपति को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्रदान किया गया। तो इसे मिला था 2020 में। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये विश्वविद्यालय स्थित है, पता होना चाहिए आपको, ये है हैदराबाद में। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये स्थापित किया जाएगा केरल में। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि भारतीय भाषा संस्थान किस शहर में स्थित है। तो कौन से शहर में है भारतीय भाषा संस्थान। तो ये स्थित है मैसूर में। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो ये जो मुख्यालय कला केंद्र का वो मुख्यालय स्थित है आपका नई दिल्ली में। 14 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जो गैस निगम का मुख्यालय है वो उत्तराखंड में है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं। तो ये दोनों स्थित है अंटार्कटिका में। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिक में नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ये हिमालय नहीं है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय यहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है, तो ये जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। यहाँ पर नई दिल्ली में है। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है। तो कौन से शहर में, तो ये जो मुख्यालय है वो स्थित है कोलकाता में। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय या मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। 21 का राइट आंसर है, आप लोगों को बताना है। तो ये स्थित है बेंगलुरु में। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि 2015 के अंत तक भारत में अंटार्कटिका में कितने अनुसंधान स्टेशन स्थापित कर दिए गए। तो इसमें स्थापित कर दिए गए हैं 3। 22 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 23 है कि 2015 में अंटार्कटिका में स्थापित नवीन रिसर्च बेस का नाम क्या है। तो क्या है, तो इस नवीन रिसर्च बेस का जो नाम है वो है भारती। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 24 है कि अंटार्कटिक में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो इस केंद्र का नाम है भारती। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो ये रिसर्च सेंटर स्थित है बेंगलुरु में। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्व करने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ये स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू कहाँ में स्थित है। तो कहाँ पर है बीएचयू, तो बीएचयू है उत्तर प्रदेश में। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, क्या बी है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इनमें से किस शहर में स्थित है। तो ये जो पेट्रोलियम है वो स्थित है आपका देहरादून में। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि किस निजी विश्वविद्यालय का मोदी नगर में एनसीआर कैंपस है। तो ये किस विश्वविद्यालय का है, तो ये है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है।
तो ये जो स्थित है वो स्थित है हैदराबाद में। 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई। तो ये स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है, तो भारतीय विज्ञान जो संस्थान है वो स्थित है बेंगलुरु में। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि सलार जंग म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है, तो सलार जंग जो म्यूजियम है वो हैदराबाद में है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है। तो ये स्थित है कटक में। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है। तो साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है वो भारत के बेंगलुरु में है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है कर्नाटक में। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या है 38 की न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है मुंबई में। 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1962 में। 39 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय स्थित है वो मुख्यालय है मुंबई में। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नहीं, मुंबई में नहीं, बेंगलुरु में है। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने कि परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो ये जो स्थित है वो स्थित है इंदौर में। 41 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1984 में। 42 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जो मुख्यालय है वो है कोलकाता में। 43 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने कि जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी। तो ये आधारशिला रखी थी 1955 में। 44 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय। तो ये जो मुख्यालय है वो स्थित है नई दिल्ली में। 45 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 45 का। प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके दिशा निर्देशन में की गई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी डॉक्टर सीवी रमन के दिशा निर्देशन में। 46 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है आपके सामने कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है मुंबई में। 47 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 से आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो दक्षिण अमनोत्री है, ये अंटार्कटिका में स्थित नहीं है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने कि किसने अंटार्कटिका में भारत के पहले अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था और 1981 से 88 तक इस बर्फीले महाद्वीप में अन्य 7 अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित और निर्देशित किया था। तो वो किया था डॉक्टर एस जेड कासिम ने। 49 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने कि इनमें से किसने 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व किया था। तो ये किया था डॉक्टर एस जेड कासिम ने। 50 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 50 का। चलिएगा प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कि सही युग्म का चयन कीजिए संस्थान शहर पर आधारित। ये प्रश्न है। प्रश्न संख्या 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे और आपको पता भी चल चुका होगा कि कौन है जो गलत है। तो ये देखो, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान देहरादून में नहीं होता, ये होता है शिमला में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, तो ये सलेम में नहीं, ये है चेन्नई में। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये जोधपुर में, बिल्कुल सही है। 51 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में नहीं, ये है लखनऊ में। ये भी बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि भारत सरकार ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था। तो इसका गठन कब किया गया था। प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर, तो ये किया गया था 1986 में। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे। तो इसके जो प्रथम भारतीय निदेशक थे वो थे सीवी रमन। 53 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि भारत में स्थित 2 अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्रों में से एक श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है। तो ये आंध्र प्रदेश में है। चुंगन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55 है कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, सॉरी मुंबई में है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है। तो ये किसके अधीन है। तो ये अधीन है प्रधानमंत्री कार्यालय के। 56 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है देहरादून में। 57 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है देहरादून में। 57 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 58 का। चलिएगा प्रश्न संख्या 59 है अब आपके सामने कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय वो गोवा में है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है। तो ये स्थित है मुंबई में। 60 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है। तो ये स्थित है नागपुर में। 61 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कि जन शिक्षण संस्थान का संचालन किसके संरक्षण में होता है। तो इसका जो संरक्षण होता है, संचालन होता है, वो होता है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन। 62 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं इससे संबद्ध विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है कहाँ स्थित है। 63 का राइट आंसर, तो ये स्थित है अहमदाबाद में। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान
कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पुणे में, नहीं पुणे में नागपुर में है। 64 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है? तो बताओ इनमें से कौन सा संग्रहालय जिसकी स्थापना केरल में हुई है? तो वो संग्रहालय है नेपियर संग्रहालय। 65 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि नॉर्वे के स्लाव बोर्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय अंटार्कटिक अनुसंधान बेस नीलसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो क्या है? तो उस स्टेशन का नाम है हिमाद्री। 66 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि BARC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है भाभा एटॉमेटिक रिसर्च सेंटर। 67 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? तो ये जननी माना जाता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को। 68 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कौन से शहर में स्थित है ये आपको बताना है। तो ये जो मुख्यालय वो है मुंबई में। 69 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। 70 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस IIT को FSSAI द्वारा 7 ज्ञात ईस्ट राइट कैंपस में से एक के रूप में घोषित किया गया है? तो वो कौन सी IIT है? तब वो IIT है गांधीनगर। 71 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो मुख्यालय है वो स्थित है वो कोलकाता में। 72 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है शिमला में। 73 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में है? तो ये जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। 74 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 75 है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था? तो इसका जो पुराना नाम था वो था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे। 75 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को एक बार लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने ये है प्रश्न संख्या 76 की नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है करनाल में। 76 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि मवेशी प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हिसार में। 77 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78 है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है 78 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागपुर। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 आपके सामने कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? तो वायरोलॉजी ये स्थित है नागपुर पुणे में है। कहाँ पर है? पुणे में है। 79 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 आपके सामने कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशोनोग्राफी कहाँ स्थित है? तो ओशोनोग्राफी ये स्थित है पणजी में। 80 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 आपके सामने कि भारतीय कैंसर अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो ये जो कैंसर अनुसंधान है वो स्थित है मुंबई में।
कहाँ पर है? मुंबई में है। 81 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 आपके सामने कि वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये इंस्टीट्यूट स्थित है नई दिल्ली में। 82 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 आपके सामने कि उच्च ऊंचाई अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुलमर्ग में। 83 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 आपके सामने कि सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र है ये स्थित है हैदराबाद में। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 आपके सामने कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो स्थित है दुर्गापुर में। 85 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 आपके सामने केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है धनबाद में। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87 आपके सामने कि सेंट्रल विंडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रुड़की में। 87 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 88 आपके सामने केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थित है वो स्थित है चंडीगढ़ में। 88 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 आपके सामने कि पीजीआई मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है वो स्थित है चंडीगढ़ में। 89 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 90 है कि सेंट्रल नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है वो स्थित है भावनगर में। 90 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 है आपके सामने गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोयम्बटूर में। 91 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 92 है कि सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो ये स्थित है चेन्नई में। 92 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 आपके सामने कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बरेली में। 93 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 आपके सामने कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। 94 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 आपके सामने कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। 95 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 96 आपके सामने कि भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। 96 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 97 आपके सामने कि चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है झांसी में। 97 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 आपके सामने कि दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कानपुर में। 98 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 आपके सामने केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर में। 99 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 100 है आपके सामने कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है।
100 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।